सर आपकी इसकी अजीब फोटोग्राफी नहीं, मुंह नहीं देखो पर अभी इधर देख ले, सही आ रहा है, पीछे से पूरा बोर्ड आ रहा है। नहीं, आपका सर ही नहीं दिख रहा। सर नहीं दिखना, बोर्ड दिखना चाहिए। बोर्ड भी नहीं दिखेगा अगर आपका सर ही नहीं दिखेगा। अब थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा दिखा है। अब भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी एक मिनट, क्या पूरा दिख रहा है तुम्हारे को, खुद को नहीं दिखता, ऐसे बोलो ना। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कल कुछ समझा था इसके बारे में, जाना था ना थोड़ा बहुत, पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया था कल, कौन कौन थे यहाँ जब बताया था? तब हाथ खड़े करिए। फिजिकली थे, मेंटली नहीं थे। फिजिकली थे, मेंटली नहीं थे, तुम भी थे? मेंटली भी थे, फिजिकली भी थे हम। कुछ समझ में आया था कि नहीं आया था, ये बताओ पहले। आया था सर। थोड़ा थोड़ा, और दोबारा देखते हैं पूरा ही, दोनों मेथड दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? पहला है, हाँ सारे छोटे छोटे है, देखो सुनो। पहला कौन सा है? ओल्ड मेथड, जो क्लासिक मेथड बोलते हैं, ठीक है? देखो तुम तीनों अलग अलग बैठ जाओ, अलग अलग बेंच पे खड़ी हो जाओ तीनों, जल्दी खड़े हो जाओ। आगे आ जाओ, तुम दोनों आगे आ जाओ, तुम्हारे में से एक बीच में आ गया, बीच वाले आगे आ जाए। तुम तीनों खड़े हो जाओ, उस बेंच पे एक ही छोड़ दो, दो आगे आ जाओ। ठीक है, काट दूंगा मैं यहाँ से पहले, ठीक है? अब चालू करते हैं ओल्ड मेथड। सबसे पहले हमारे को ये जानना है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है, एंड रिडक्शन होता क्या है। अभी देखो कल मैंने पूछा था कि बताइए डेफिनेशन बताइए ऑक्सीडेशन की एंड रिडक्शन की, तो तुम बोल रहे थे एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसे नॉर्मली बताए थे तुम लोग। क्या वो डेफिनेशन सही थी क्या? मैंने उसको प्रूव करने की कोशिश करी थी कि वो क्या है, डेफिनेशन गलत थी। तो अब इस पे बोर्ड पे आते हैं, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन होती क्या है। तो ऐसे मान लो कि अपने को ऑक्सीडेशन का पता ही नहीं क्या होता है, पर हम कुछ उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उसको बनाने की कोशिश करेंगे ऑक्सीडेशन होता क्या है। पहला मैंने बोला था कि देखो एक जैसे नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर सब्सटेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बने रहते हैं। तो मैं पहले प्रायोरिटी ले लेता हूँ किसकी? ऑक्सीजन की। तो मैंने बोल दिया कि एक सब्सटेंस है ए, इसको ऐड कर रहे हैं किससे? ऑक्सीजन से, तो क्या बन रहा है? AO, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मतलब यहाँ किसी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन की एक प्रॉपर्टी है। क्या बोल रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा डेफिनेशन है ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन की, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रॉपर्टी है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है किसी एक सब्सटेंस पे। ये क्या है? प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है? अब देखो मतलब ऑक्सीडेशन चल रहा है तो साथ में क्या, रिडक्शन भी साथ में ही लिख लेते हैं। अब देखो सुनो, यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन में ले रहे हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सब्सटेंस था AO, ठीक है, और मैं इसको चेंज कर रहा हूँ किसमें? A+O। यहाँ पे पहले देखो यहाँ ऑक्सीजन था और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो रिमूव ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि मतलब अलोंग विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में कैसा होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है तब क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होता है तब क्या होता है? अब तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन पे क्यों पड़े, और कोई सब्सटेंस ले लो। ठीक है भाई, और ले लो, जो मतलब सबसे ज्यादा लिविंग बीइंग की हेल्प करते हैं, दो ही सब्सटेंस होते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैं हाइड्रोजन पे ले लेता हूँ। प्रॉपर्टी सेकंड क्या बोलती है? प्रॉपर्टी सेकंड बोलती है कि यदि किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन, हाँ कोई बच्चा बोल रहा है? कौन सी मैम? मेरे को? अच्छा,
देखो इसमें क्या है कि एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन यदि मैं ऐड करूं तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखो यहां पे ये क्या है, देखो सुना एक बार एक रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे मतलब AH किसमें ऐड हो रहा है, A प्लस H में। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन हो रहा है रिएक्शन के बाद में। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि मतलब पार्ट 2 जो प्रॉपर्टी 2 है ये बोल रही है कि रिमूव ऑफ द ऑक्सीजन इज रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये दोनों क्या प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे हाइड्रोजन था उससे जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी रखता है कौन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे मतलब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी होगी। तुम बोलोगे सर जैसे मान लीजिए कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हैं तो हम मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे क्यों करें, हमारे को ऐसा तरीका बताइए जिससे हम क्या कर सकें कि मतलब सभी जो एलिमेंट फाइंड है अभी तक उनको सभी को कैटेगराइज कर सके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला ठीक है, हम इसका तीसरा मेथड लेते हैं कि मतलब ज़्यादातर सब्सटेंस दो ही नेचर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, कल भी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, कौन से वाइट सेल्स वाली। जैसे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो मैंने बोला कि ज़्यादातर एटम्स को, ज़्यादातर एलिमेंट्स को मैं किस में कर सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो बोले कि अच्छा, तो मैंने यहाँ लिख दिया नेक्स्ट कैटेगराइज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मैंने प्रॉपर्टी 3 बनाने की कोशिश करी। ये बोल रहा था कि यदि एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो क्या बनेगा, ऐसे मान लीजिए कि सब्सटेंस बना दे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, ठीक है। और यहां क्या होगा, रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनटू ए सब्सटेंस प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां पे एडिशन के साथ में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है और रिमूव होता है तो रिडक्शन होता है। तो ये प्रॉपर्टी 3 आ गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 4 की बात कर लेते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉपर्टी है 4, ये क्या बोल रहा है कि मतलब ये, हाँ एक बार लिख लेता हूँ, थोड़ा तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस, हाँ यहाँ पे देखो सुनो, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट था जो क्या कर रहा था कि मतलब दोनों एक जगह थे, कौन कौन, जिसमें एक एलिमेंट ए था और दूसरा एलिमेंट कौन सा था, जो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था ना, वो दोनों एक जगह साथ थे, ठीक है। मैंने देखा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन के अंदर क्या चला जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट के दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। अब ये क्या था, ऑक्सीडेशन था, तो रिडक्शन में इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का किसी एक दूसरे एलिमेंट में ऐड होना क्या इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा, वही AEP। ये देखो अब एक बार कंसेप्ट कर लेते हैं कि मतलब देखो सर कि मतलब हमने ये बोला था यहाँ पे ऑक्सीडेशन और इसको हाइड्रोजन को समझ गए कि मतलब पूरे उसके अंदर है ना, मतलब पूरे एलिमेंट के अंदर ही बैलेंसिंग करने का है, मतलब एक ऐसा तरीका बता दिया जिससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सके। तो मैंने बताया कि सर ऐसे कर लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्या मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मतलब सर ऑक्सीजन कौन सा होता है इन दोनों में से, क्योंकि मैंने सभी एलिमेंट के लिए बताया, तो ये ऑक्सीजन भी इनमें कोई होगा और हाइड्रोजन भी इनमें कोई होगा। तो तुम इसको देख के बता सकते हो कि एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ ये तो था ओल्ड मेथड। अब ये यहाँ तक थोड़े दिन तक क्या चलता रहा। सक्सेस अच्छी थी, इसकी सक्सेस ग्रेड अच्छी थी बहुत दिनों तक। फिर क्या हो गया, मतलब और भी क्लासिफिकेशन होते हैं जैसे मेटल एंड नॉन मेटल, जैसे सर इसको ऐसे ही नहीं मिलेगा, किसको क्यों, आसिफ से आपसे पोज करो इसको, आपसे ठीक है। तो मतलब अब देख दो, सुनो, मतलब जैसे जैसे कुछ 61 तक एलिमेंट चलते रहे तब तक तो ये चीज़ अच्छी थी कि मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग कर लिए। पर ये क्या कर रहा था कि मतलब जैसे ही आगे मतलब कुछ 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, तो उनमें कभी कभी क्या ये देखा जा रहा था कि मतलब ये जो कंडीशन थी ना, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कभी कभी जैसे मतलब तुमने मेटल और नॉन मेटल पढ़ा है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, है ना, बीच वाले, जो मेटल भी रहते हैं नॉन मेटल भी रहते हैं। तो वैसे ही है ना, ये प्रॉपर्टी भी थोड़ी क्या थी, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस था जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी रखता था। तो फिर इसको थोड़ा सा और आगे अपग्रेड किया गया ताकि मतलब कहीं कोई गलती ना हो, ठीक है। तो नया मेथड आया इलेक्ट्रॉनिक मेथड।
नया मेथड जो मतलब मॉडर्न मेथड है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेथड। इसमें क्या था कि मतलब इसने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब कर दिया कि मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अब देखो दो कंडीशन हो सकती है एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्मेशन का। ऐसे ही बनता है जैसे एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। ऐसे ही बनता है ना कि मतलब ये एक एलिमेंट जो दोनों मिला क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। यदि इसी रिएक्शन के अंदर यदि लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, क्या है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब तुम सोच सकते हो लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, अपन बात करते हैं ना इसके बारे में। देखो जैसे मतलब एक ये था सोडियम, ठीक है, सोडियम ने यहां कोई चार्ज नहीं है सोडियम पे। आयंस की स्टडी की है 9th क्लास में आया होगा ना कि मतलब आयंस कैसे रहते हैं, आयंस के अंदर कैसे शो किया जाता है, ठीक है। इसने देखा कि Na+ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, तो नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो पॉजिटिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि मतलब यदि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। और यदि गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा, आगे क्या होगा, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे अब देख लीजिए मतलब Na+ और इलेक्ट्रॉन और किस में बदल जाएगा, Na में बदल जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक? अब एक बात बताओ, एक रिएक्शन होती है उसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसी मेथड को एक बार मतलब थोड़ा सा जैसे समझने की कोशिश करते हैं, मतलब तुम्हारी कुछ फायदे की चीजें वो बता देता हूं मैं। अब देखो मतलब तुमने ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी जिसमें इलेक्ट्रॉन का हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन और इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन होता होगा, ऐसा नहीं देखी होगी तुमने कि ऐसी रिएक्शन है ना, मतलब बहुत कम, कोई रियरली 1-2% चांसेस होता है जहां पे तुम्हारे को ऐसी रिएक्शन मिल जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। ऐसी कोई बुक में तुमने रिएक्शन याद करी तब मिला था कि तुम्हें ऐसे नहीं मिला होगा ना। तो हम देखते हैं इसको, जैसे मतलब कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि तुम एक रिएक्शन को देखो जिसमें Na और Na किस में बदल गया, Na+ में बदल गया, या फिर जैसे कोबाल्ट किस में बदल गया, Cu-2 में बदल गया, ठीक है, समझिए। और कुछ एग्जांपल ले लो। अब देखो मैं इन दोनों को डिस्क्राइब कर देता हूं जिससे तुम्हारे समझ में आ जाएगा थोड़ा सा कि मतलब होता क्या है, ठीक है। एक बात बताओ, यहां पे प्लस चार्ज कैसे आ सकता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो आ सकता है। यहां पे माइनस चार्ज कब आ सकता है, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है ना, तो ये किस में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन में। और यहां पे इसका मतलब क्या है, यही तो है ना, Cu चेंज हो रहा है किसमें, मतलब Cu+ इलेक्ट्रॉन फिर क्या बनेगा, Cu-2 तभी तो बनेगा। तो ये किस में आ जाएगा, रिडक्शन में। कि देखो ऐसी रिएक्शन तो नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन वाली, बट ऐसी कभी कभी दे देते हैं, ठीक है। फिर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर मतलब पूरी कंप्लीट रिएक्शन भी ऐसी नहीं दी जाती जिसके अंदर है ना चार्जिंग की। पर जैसे रिएक्शन कल इसने बताया था, एक रिएक्शन थी ZnSO4 प्लस कोबाल्ट चेंज इनटू CuSO4 प्लस Zn। इसमें बताओ बे चार्ज तो कहीं है ही नहीं, फिर तुम कैसे बता दोगे ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। फ्रेम में ये इधर फ्रेम में आ रहा है, बोल दे, हाँ बोल दे, ये क्या होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, इसमें कैसे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कि फाइनल रिएक्शन तो ऐसी लिखी जाती है तुम्हारे फायदे के लिए। सपोज करो इलेक्ट्रॉन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यदि मतलब चार्ज आ गया तो भी और भी अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं होता। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक हो सकता है तुम्हारा लक सही हो तो आ जाए, पर रिएक्शन ऐसी आती हैं। अब बताओ यहाँ पे तो तुम कैसे बता सकते हो। तो तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहला तो पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। तुम्हें याद होनी चाहिए 1 से लेके 20 तक और 25 से लेके 30 तक, बिकॉज यही तुम्हारी यूज आते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, कुछ ऐसे मेटल्स के अंदर आते हैं, इसमें कोबाल्ट, जिंक, आयरन ये वगैरह इसमें आ जाते हैं 25 से लेकर 30 तक, और यहाँ पे नेसेसरी एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये तो याद करना ही पड़ेगा। फिर इसके एक रीजन है, तुम्हें फिर एक चीज आनी चाहिए, वैलेंसी। क्या आना चाहिए, वैलेंसी आनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें इसके चार्ज के बारे में जानना है कि Zn पे +2 चार्ज होता है, क्यों होगा, ये जानने के लिए तुम्हें वैलेंसी आनी चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ।
पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, फिर बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बस खूब है, इससे सीख जाओगे तुम बैलेंसिंग, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने बोला था कि मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है। वेट तो वही होता है ना, मतलब पता है तुम्हें एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता तुम्हें पता है? इलेक्ट्रॉन का रोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में काम आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है, तो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग क्या होगा? मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना, और कभी मास चेंज नहीं हो सकता। तो हम इसको छोड़ दें तो मतलब क्या होता है, देखो यहाँ सेंटर के अंदर ये है, हाइड्रोजन के सेंटर के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, देखो सुनो, मतलब मैंने ये भी बताया था कि ये क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? बाहर सेल्स के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बाहर सेल्स के अंदर रहेंगे। इसकी सेल्स बना लेते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर रहते हैं और ये बाहर रहते हैं। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मतलब हर एक एटम क्या करता है, एलिमेंट का कोई भी एटम होगा वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। क्या करता है? स्टेबल होने की कोशिश करता है। कोई मुझे बता सकता है कि स्टेबल कैसे होता है एटम? मैंने एग्जांपल दिया था वो करोड़ वाला, 50 लाख वाला, कि मतलब एक पर्टिकुलर जिस सेल में उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको भरने की कोशिश करता है वो, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा? एक ही रहेगा, ठीक है। प्रोटॉन भी उतने ही रहते हैं जितना एटॉमिक नंबर रहता है, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही रहते हैं। हमेशा ये रूल बना हुआ है, प्रोटॉन जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन ज्यादा कम हो सकता है। और मास के अंदर चेंज आता है वो न्यूट्रॉन के कारण आता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के क्या बनाएंगे? मास बनाएंगे। और मास के अंदर यदि चेंज आ रहा है तो किसके कारण आएगा? न्यूट्रॉन के अंदर आएगा। जैसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था। अब मुझे पता है कि सबसे पहली सेल कौन सी आएगी? एस, ठीक है। इन सब में क्या है, एक बार एस मान लीजिए, ठीक है, समझ रहे, ये एस है। तो इसमें क्या है कि ये मतलब ये इसको पूरा, इसी पूरे ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है? दे सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये क्या कर सकता है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देने के बाद में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि इलेक्ट्रॉन देने, यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या होगा? एटम अनस्टेबल हो जाएगा कंप्लीटली, और कंप्लीटली अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है? एटम खत्म हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब इस दुनिया के अंदर मास कभी खत्म नहीं हो सकता। यूनिवर्सल लॉ बना हुआ है, पढ़ाया था मास कंजर्वेशन का, तो उसमें मास कभी भी खत्म नहीं हो सकता, बस मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पता है कौन कौन सी वैलेंसी शो करेगा? ये करेगा +1 और -1। या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। इसी को ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए या फिर वैलेंसी बताइए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी क्या होगी? +1 या -1। -1 वैसे शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, तो ये क्या शो करेगा? +1। अब बात करते हैं हीलियम। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। और एस ऑर्बिट को कितने चाहिए? 2। तो ये तो स्टेबल हो गया, इसको ना चाहिए, ना देगा या ना लेगा। अब देखो कुछ एक पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ऐसे एटम आते हैं जो ना, मतलब एलिमेंट आते हैं जो ना तो रिएक्शन करते हैं ना देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नोबल गैस कैटेगरी बोलते हैं। इनर्ट गैस के अंदर आते हैं नोबल गैस, ये मतलब हीलियम के बाद में क्या होगा? जिनोन, क्रिप्टोन, नियोन, ये गैस के वो नाम है जो मतलब। अब एक बात होता है, ये तो क्या होगा? ये क्या शो करेगा? वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 शो करेगा ना, नहीं चाहिए इसको। अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम के अंदर ये तो मान लो एस ब्लॉक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 3। एस ब्लॉक में कंप्लीट फिलअप कर दूंगा मैं, 2 भर दिए, ठीक है। अब बताओ कि इसको एक दूसरा ब्लॉक आ गया, कौन सा? पी में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 8 चाहिए। 8 चाहिए, तो एक तो हो गया इसके पास, और कितने चाहिए इसको? 7 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो इसके पास 2 केस आ गए। देखो क्या, या तो ये क्या करेगा या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, या फिर -7 ले लेगा। इजी कौन सा होगा इसके लिए? +1। अब बात इसकी ऐसे पूछेगी, सर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या फिर वैलेंसी क्या है? तो इसकी वैलेंसी तो क्या है? दोनों। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ये बताते हैं कि कौन सी प्रायोरिटी, कौन सा काम हो सकता है। तो +1 होने के ज्यादा चांसेस है, जैसे मतलब -1 निकलेगा और ये +7 ले लेगा। पर मान लीजिए, तो डिसाइड कर लो तो मतलब कौन से देने को क्या साइन मानते हो, लेने को क्या मानते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक तो मतलब -1 चांसेस है कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, और स्टेबल होने के लिए रिलीज ही करेगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी चाहिए, 7 लेने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा वही चीज करता है जो उसको फायदा दिखता हो, जहां पे उसकी एनर्जी कम लगती हो। ये नेचर का भी यही रूल है जैसा अपना है ना, ठीक है। अब बात करते हैं बेरिलियम के। बेरिलियम के अंदर कितने होते हैं? 2, है ना। और ये एस के अंदर 2 हो गए, और पी के अंदर भी 2 ही रहते हैं। तो क्या क्या शो कर सकता है? या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉरी वैलेंसी कितनी होगी +2 और -6, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने इसके लिए क्या हो जाएगा, इजी काम हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बोरोन की। बोरोन में कितने होते हैं, -2 आएगा ना। इस पर वो मैं क्या बोला, डिसाइड कर लो, तुम कुछ भी डिसाइड कर सकते हो कि मतलब वैसे देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कौन सा चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव। तो इसको डिसाइड कर लो, कोई सा डिसाइड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बात है बस ये। ठीक है, और तुम डिसाइड, तुम्हें मतलब एक साइंटिफिकली वही करना है कि मतलब प्लस किसके लिए लेना है, प्लस चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब, है ना, और लेंगे तब। ये फिर ऐसे मान लो कि ऐड कब हो सकता है, जब निकलेगा कब, जब +2 होगा। ये तो समझने पे डिपेंड है, पर तुम इस कंसेप्ट को समझ लो, और कुछ नहीं है, डिसाइड कर सकते हो तुम। बोरोन में कितने होते हैं, एस के अंदर 2, इसके अंदर 3, तो क्या हो जाएगा +3 और -5। ठीक है, कौन सा करने की कोशिश करेगा, +3 वाला ही करने की कोशिश करेगा। यहां पे कार्बन के पास देखो, कार्बन के पास कितने होते हैं, एस के अंदर 2 और यहां पे 4। अब इसके लिए क्या आ गई, +4 -4 दोनों बराबर है। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसके लिए दोनों कंडीशन है, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या किस में बदल जाएगा, हीलियम में बदल जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किस में बदल जाएगा, स्टेबल कार्बन के अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा था, ये इसको बोल देगा यार देख, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू मेरे को कंप्लीट दे नहीं सकता, पर हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक था ना एक, तो ये इसको दे देगा, एक हाइड्रोजन के पास यहाँ पे था, ये भी दे देगा, एक हाइड्रोजन और आ गया जिसके पास एक था, ये इससे शेयर कर लेगा, ये क्या बना लेंगे, CH4 बना लेंगे, मेथेन बना लेंगे। ठीक है, ऐसे तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं 2 और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में कितने होंगे, एस में तो रहेंगे 2, और यहां पे कितने रहेंगे, 5 रहेंगे ना, 5 रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, +5 और -3। कौन सी कोशिश करेगा, -3 की, 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, NH3 क्या बनता है, अमोनिया। और यूरिया का फॉर्मूला बताओ, NH2CO NH2। अब बताओ, बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास कितना रहता है, प्लस, अबे ये कितना गया, 4 4 5 3, ये आ जाएगा 6 और 2, है ना, 6 और 2 आ जाएगा। तो 6 और 2 के बाद में क्या होगा, ये क्या करने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। स्टेबल कैसे करेगा, ऑक्सीजन के पास में आता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो जाती है, दोनों स्टेबल भी हो जाते हैं। हमेशा ऑक्सीजन इसी फॉर्म में रहता है, ये इसका रीजन है, क्यों, डबल बॉन्ड शेयरिंग कर लेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इसको ये दे देगा, 2 इसको दे देगा, स्टेबल हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं जैसे मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद में तो कौन कौन क्या आता है, फ्लोरीन के पास क्या होगा, +7 और -1, ये -1 देने की कोशिश करेगा। फिर कौन आएगा, नियोन कौन सी गैस होती है, नियोन, अरे इनर्ट गैस में आ जाएंगी। इसके पास क्या होगा, +8 और 0, ये ऐसे करेगा ना, मतलब 0 और 0 ही शो करेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये थी वैलेंसी तुम सीख जाओगे। अब बताओ कि जैसे तुम ऐसे पूछ ले, बताओ कि मतलब यहाँ पे एक गैस लेता हूँ, जैसे H2+O, ठीक है। अब मतलब जैसे ये था पानी को चेंज कर रहे हैं H में और ऑक्सीजन में। अब तुम इसे बता सकते हो कौन सा चार्ज आता है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने, अरे तुम्हें पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अभी तो बताया था एक्स्ट्रा। ऑक्सीजन के पास 6, कौन सी वैलेंसी शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट का रहता है, +2 ही रहता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो ले सकता है, दे सकता है क्या, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तुम डिसाइड कर लेना माइनस मानते हो प्लस मानते हो, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज हो जाओगे तो पूरा मेथड गलत हो जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताइए, तो इस स्टेबल नहीं है कि इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक इससे कनेक्ट हो जाएगा और एक दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे बना लेंगे ना, H2O, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां तक तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब तुम वैलेंसी बता सकते हो। तो अब मतलब मैंने ये तक बता दिया कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि मतलब यहाँ पे चार्ज कैसे रहेगा, ये +2 ये +3 कैसे आएगा। तुम्हें वैलेंसी पढ़नी ही पड़ेगी, तो तुम्हारे एटॉमिक नंबर क्लियर करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक बार रुको, अब इसके बाद में मतलब ये तो था क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इसके साथ में।